हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा उपयोगी प्रश्न का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमारा क्या है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए प्राप्त की व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी सूत्र प्राप्त करना है कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमें, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो दोनों एक ही पूछ रहा है, एक ही प्रकार का प्रश्न है। तो आइए इसका हम सही से उत्तर समझते हैं, हल करते हैं इसको, इसका सूत्र का निगमन करते हैं। तो देखिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक वैद्युत AB है। यहाँ पे देखिए एक ध्रुव A है और एक ध्रुव B है। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ से AB है, जिसमें क्या है, जिसमें प्लस Q व माइनस Q कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं ये बिंदु हमारा क्या है, एक ध्रुव हमारा A है और एक ध्रुव हमारा B है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। देखिए यहाँ पे Q से लेके O तक की दूरी क्या है, L है। यहाँ से L मतलब कि इसकी दूरी बीच की 2L है। तो ये कह रहा है कि इनकी दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका जो हमारा ध्रुव है, इसका जो मध्य बिंदु O है और O से R मीटर की दूरी पर, यहाँ पे देखिए R है, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पे देखिए P स्थित है। तो हमें क्या करना है, देखिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी हमें P बिंदु यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या है आगे। माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 होगी। मतलब कि कह रहा है कि मान लेते हैं कि द्विध्रुव के आवेश दो आवेश है, तो एक प्लस Q है, एक माइनस Q। तो आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो E1 और E2 उत्पन्न होगा, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। तो देखिए, तो चित्र से स्पष्ट है कि प्लस Q देखिए कहाँ, प्लस Q यहाँ से है। तो प्लस Q से P की दूरी, प्लस Q से P यहाँ पे है। तो प्लस Q से P की दूरी मतलब ये दूरी हमें O से लेके P तक R दिया है। तो अगर हम R में से इस L को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्लस Q से P तक की दूरी। तो यहाँ पे देखिए P से प्लस Q से बिंदु P की दूरी क्या है, R माइनस L है, और माइनस Q से इसकी दूरी R प्लस L है। देखिए माइनस Q यहाँ पे है, तो अब हमारा O से लेके P तक की दूरी R है। तो अगर R में हम L जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ तक आ जाएगा, यानी माइनस Q से P तक की दूरी क्या है, R प्लस L। तो अब आगे देखिए, चित्र आपने समझ लिया। तो अब देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4π नॉट इंटू Q इंटू Q/R²। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा E1, यानी कि E1 जो हमारा है किसके कारण है, एक प्लस Q के कारण है, एक माइनस Q के कारण है। तो पहला हमारा प्लस Q के कारण है। तो देखिए E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/R² होना चाहिए। तो यहाँ पे R की जगह हमने क्या लिखा, क्योंकि दूरी है R माइनस L, तो R माइनस L का स्क्वायर रखा। उसके बाद प्लस Q के कारण तीव्रता, उसके बाद माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो प्लस के लिए हो गया, प्लस Q के कारण। तो अब हमारा ये नीचे वाला जो E2 है माइनस के कारण है। तो माइनस के कारण हमने क्या यहाँ पे देखिए रखा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/R प्लस L का स्क्वायर। क्योंकि R² की जगह पर यहाँ पे R प्लस L है। अभी आपने देखा है कि माइनस Q से P की दूरी, क्योंकि हमें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये क्या है, जो माइनस वाला AP की दिशा में और ये PB की दिशा में। तो अब देखिए आगे, क्योंकि बिंदु P पर तीव्रताएं E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी।
यानी जो परिणामी तीव्रता मानी जो तीव्रता निकलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर, वो इनके परिणामी तीव्रता के बराबर होगी, यानी इन दोनों का जो परिणाम होगा। तो देखिए, तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा E1 की दिशा में ही होगी, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, E1 E2 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, E1 से E2 को घटा देंगे, तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। तो E1 का मान भी हमारा क्या निकला है, आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए E1 का मान कितना निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे रखा E1 का मान, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या रखा, E2 का मान। तो E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने E2 का मान रखा। तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा E का मान निकल रहा है, तो हमने E का यहाँ पे मान रख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या हो गया, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से देखिए इस Q का इधर से गुणा कर देंगे और E को इधर ले आएंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q यहाँ पर हो गया। और फिर क्या किया, देखिए हमने इसको क्या किया, इसको गुणा करने का उसको हमने क्या किया, इसको एक को कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में यहाँ पे अगर हम Q को इससे गुणा कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, और यहाँ पे अगर Q से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे Q हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो जब दोनों बराबर होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक को कॉमन ले लिया Q का गुणा करने के बाद। उसके बाद इन दोनों का हमने क्या किया, तिरछा गुणा किया। तो देखिए हम जो तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा इतना। यहाँ पे देखिए जब हमने r प्लस का गुणा 1 में किया तो हमारा r प्लस एल स्क्वायर का गुणा हुआ, तो वही आया, बीच में हमने माइनस लगा तो मैं बीच में माइनस लगाया। उसके बाद इसका गुणा हमने यहाँ पे Q था तो Q को हमने 1 से गुणा किया, यहाँ पे Q आ गया था और यहाँ पे 1 बचा था, तो जब हमने 1 से किया तो यहाँ पे ये माइनस का हो गया। और नीचे हमारा क्या है, देखिए क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी का, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी के सूत्र पर हमने यहाँ पे रखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में हैं। आगे देखिए, उसके बाद देखिए हमारा क्या हुआ, हमने इसको ऐसे ही उतार लिया यहाँ पे, और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको और a माइनस बी के स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4LR बचेगा, और नीचे वाले को हम उसी तरह से लिख देंगे। आगे देखिए फिर क्या करेंगे, हम 4 का गुणा जो है क्या करेंगे, Q में कर देंगे। Q को हम क्या करेंगे, Q को इधर लेके आएंगे। जब हम Q को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और जब यहाँ पे हमारा 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हमारा Q जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करेंगे, 2 को अलग कर लेंगे, और फिर जो 2L है, जो 2L को L के साथ रखेंगे और 2 को अलग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मान कि P बराबर होता है 2QL। तो 2QL की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2L इंटू Q की जगह पर हम P लिख सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे चूंकि Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बराबर P है, तो Q इंटू 2L की जगह पर हम P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रखा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू देखिए यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह हमने P रखा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 2PR, और उसके बाद नीचे वालों को हमने वैसे ही लिख दिया। अब आगे देखिए, तब देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि यदि द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा हो तो K का मान 1 होगा। तब देखिए सूत्र क्या होगा, तो सूत्र हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R क्यूब, क्योंकि अगर वायु में रहेगा तो K का मान 1 रहेगा, 1 का गुणा करेंगे तो हमारा वही सूत्र रहेगा। तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के सदिश ऋणावेश से धनात्मक की ओर होगी। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस सूत्र का निगमन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सूत्र का निगमन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर आपने चैनल पर नए आए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।